हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल एक्सेल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियोस में आपको चेक एक्सेसिबिलिटीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसका यूज कैसे होता है, काफी लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास चेक एक्सेसिबिलिटीज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कलर कॉन्ट्रास्ट आता है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट आपको क्या इफेक्ट आता है? जैसे कि मेरे पास कोई फॉन्ट है, यहाँ पे मैंने अपने फॉन्ट को सिलेक्ट किया और इसके फॉन्ट को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फेडेड कलर कर देते हैं। हम यहाँ पे इस कलर में कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको शो करेगा हार्ड टू रीड द कॉन्ट्रास्ट, टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में एक ऐसा फॉन्ट है जो कि आप उसे प्रॉपर रीड नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर्स इंसर्ट कर रखी है, तो इस पिक्चर के साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर साइज मेरे पास यहाँ पे बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे मैं अब चेक एक्सेसिबिलिटीज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा क्या है, पिक्चर साइज। अगर ये पिक्चर साइज को मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत छोटा कर देता हूँ इसे। और अब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मिसिंग ऑल टेक्स्ट। तो ये वाला पार्ट आपके इसके अंदर में आता है। अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐसे एमएस वर्ड या कुछ इंफॉर्मेशन की पिक्चर्स दे रखी है, अगर वो कंटेंट आपको प्रॉपर रीड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ नोट्स लिख सकते हैं। या फिर आप उसको सिंपल, या तो पिक्चर को आपको बड़ा करना पड़ेगा जिससे आपको वो क्या होगा, रीडेबल हो, वो लोगों को समझ में आए। इसी तरीके से आप चेक एक्सेसिबिलिटीज में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई मैंने टेबल और हेडर नहीं दे रखे हैं, तो वो सारी चीजें मेरे क्या पास हैं यहाँ पे ओके है। या कोई डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेस मैंने नहीं देखा। तो चेक एक्सेसिबिलिटीज में हम सिर्फ ये चीजें देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट में हमें रीड करने में, या कोई इमेज या कोई फॉन्ट या कोई स्ट्रक्चर जो कि उसको डिफिकल्ट फेस हो सामने वालों को रीड करने में। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटीज के जरिए हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये सीखा। अब हमारे पास इसी के अंदर जैसे ऑल टेक्स्ट मैंने बताया, ऑल टेक्स्ट आपको क्या करता है, इमेज के बारे में, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में बताया कि वो रीडेबल है या नहीं। अब आता है हमारे पास इसके अंदर सेकंड ऑप्शन, नेविगेशन पेन को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जो हेडिंग्स में है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन डेटा को मैं दूसरे पेज पे लेके चला जाता हूँ। कंट्रोल एंटर के साथ आप दूसरे पेज में इस डेटा को मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद अब आपको डेटा को क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आप जाएंगे होम में और इसे क्या कर देंगे, एक हेडिंग असाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको एक हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और ये मेरे पास थर्ड ऑप्शन, मैंने इसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। हेडिंग में कन्वर्ट होने के बाद आपको कहाँ जाना है, रिव्यू में, फिर यहाँ पे जाना है, नेविगेशन पैन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो करेगा कि हेडिंग्स आपने कहाँ पे, जैसे ये सेकंड पेज पे, फिर इस पे। तो इस तरीके से आप उस पे देख सकते हैं कि आपके हेडिंग्स कितने पेज में है। एक्सेस करने में आपको काफी इजी होगा। अगर आप पेज वाइज देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको पेज वाइज देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या काम होता है, जैसे कि ये मेरे पास डेटा है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स है। उस वर्ड को यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो क्या होगा, ऑटो हाईलाइट हो जाएगा। जहां जहां पे वो कंटेंट लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेविगेशन पैन का यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास फोकस। फोकस विंडो पे क्लिक करते ही आपके इसके पीछे के जितने भी बैकग्राउंड्स थे वो उसने सारे सारे क्या कर दिए, हिडन कर दिए, यानी ब्लैक फिल उसमें कर दिया। और आप अपने डेटा को इस तरीके से प्रॉपर रीड कर सकते हैं। प्रॉपर फोकस आपके डॉक्यूमेंट पर रहेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, फोकस विंडोज ओपन होती है जिसपे आप उसको प्रॉपर रीड कर सकते हैं। स्केप करेंगे, हम कैंसिल कर देते हैं उसे। अब हमारे पास आता है ऑप्शनल एक्सेसिबिलिटी। ऑप्शनल एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो भी ऑप्शंस आपको रखने, जैसे यहाँ पे क्या है, सो एक्सेसिबिलिटी स्टेटस, असिस्टेंट स्टेटस बार। तो ये चीजें आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये क्या होगा, एक्सेसिबिलिटीज में आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। यहाँ पे प्रोवाइडेड फीडबैक एंड एनिमेशन उसके बारे में,
आप उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। सो फीचर्स डिस्क्रिप्शंस इन स्क्रीन ट्रिप्स, आप इसको बंद कर देंगे तो वो चीज आपके पास बंद हो जाएगी। तो एक्सेसिबिलिटी का आप यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके पास पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट होता क्या, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा है, इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी करके और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर दिया मैंने। अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लैंग्वेज पे जाएंगे और इसे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट सेक्शन, जैसे मैंने इसे ट्रांसलेट सेक्शंस पे लेके आया और यहाँ पे ये डेटा को क्या करेगा, पूरे को सिलेक्ट किया और ये इसे इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेक्ट कर रहा है। नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आता है, आप इसे किस लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जिस लैंग्वेज में यहाँ पे इसे जैसे मैंने इसे हिंदी सिलेक्ट किया और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करते ही जो मेरा डेटा सिलेक्टेड है उसको उसने क्या करा, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को किसी भी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ट्रांसलेट का फीचर्स। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ट्रांसलेट आपको पता चल गया कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हम कैसे ट्रांसलेट करना, तो यहाँ पे आपके पास उस लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा और जिस लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आता है। हम जैसे कि अपने डेटा पे चलते हैं लैंग्वेज में इसके, तो यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जो हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ लैंग्वेज कौन सी सिलेक्टेड है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अब मैं यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्टेड कर लूँ, क्या करता हूँ, इसको सिलेक्टेड कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने डेटा को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या हिंट मिलेगी कि जो आपकी लैंग्वेज है उसको क्या करेगा, ये सिंगापुर के लैंग्वेज में आपको ये डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे आप इसको इस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपको उस तरीके से चेंजेस करनी तो आप इसमें कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर कमेंट्स की। कमेंट्स सेक्शन में आपके पास क्या आता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर मुझे न्यू कमेंट लगाना, तो मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट्स देने होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप कर दी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कमेंट लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक कमेंट मैंने इसके अंदर, और मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा उसको भी मैं एक कमेंट्स के रूप में दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं हेलो के नाम से दे देता हूँ। तो कमेंट्स होते क्या है, तो सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप कोई भी डेटा टाइप कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के जरिए उसके अंदर कुछ नोट्स डाल सकते हैं या कुछ इश्यूज हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीवियस कमेंट, तो आप इस तरीके से प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट करेंगे तो इसको इस तरीके से जाएंगे। सो ऑल कमेंट, यहाँ पे अगर मैं शो कमेंट पे करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, ये कमेंट शो हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट पे जाता हूँ, क्या करता हूँ, डिलीट ऑल कमेंट, तो मेरे पास ऑल कमेंट डिलीट हो जाएंगे। अगर आप बाय वन करके इसे डिलीट करना चाहते हैं तो एक एक करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसे कंट्रोल पी करता हूं तो प्रिंट के ऑप्शंस पे जाते हैं तो हमारे कमेंट इस तरीके से पेपर्स पे प्रिंट होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।